नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पांडे उज्जैन आए और सिंहस्थ की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बातचीत में बताया कि इस बार रेलवे सिंहस्थ के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 7800 यात्री ट्रेन चलाएगा। इस बार 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें देश विदेश से 20 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसी को देखते हुए रेलवे विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इन्हीं सब तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुंबई से पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पांडे उज्जैन आए और रेलवे और प्रशासनिक अधिकारियों को साथ लेकर विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इसके बाद रेलवे जीएम ने उज्जैन रेलवे स्टेशन पर मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि इस बार सिंहस्थ के दौरान 20 करोड़ यात्रियों के आने का अनुमान है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे तैयारियां करा रहा है। रेलवे इस बार सिंहस्थ के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 7800 से अधिक ट्रेन चलाएगा। इसके लिए शहर के बाहर चिंतामढ़, पंवासा, विक्रमनगर और पिंगलेश्वर में अत्याधुनिक रेलवे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको सर्वविदित है कि अभी 2028 मार्च अप्रैल में सिंहस्थ होगा, तो उसके आयोजन के कंटेक्स्ट में उसकी तैयारी देखने के लिए आया हुआ था। हमारी टीम ने 2 साल पहले से इसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी। प्लानिंग वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, अब एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है। तो वही देखने के लिए आए थे कि एग्जीक्यूशन जो टाइमलाइन होनी चाहिए उसके हिसाब से चल रहा है। पिछले सिंहस्थ में करीब 5 करोड़ लोग आए थे। अभी एक्सपेक्टेड है कि 15 से 20 करोड़ के बीच में लोग आएंगे। पिछले सिंहस्थ में करीब 2600 ट्रेन भारतीय रेल ने चलाई थी और अभी हमारी प्लानिंग उसकी 3 गुना 7800 के आसपास ट्रेन चलाने की है। और जैसे जैसे समय पास आएगा, तो अगर ये आने वाले यात्रियों की संख्या में असेसमेंट में कोई परिवर्तन होता है, तो रेलवे भी अपनी तैयारी अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई करेगी। आम आदमी पार्टी प्रदेश इकाई के निर्देश पर झाबुआ जिला इकाई ने केंद्र सरकार के व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। आप पार्टी ने शासन से मांग की है कि इस तुगलकी फरमान को वापस लिया जाए। भारी मूल्य वृद्धि से छोटे छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा। बढ़ी हुई कीमतों में से आम जन हताश है और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष कमलेश सिंगाड़ ने इस तुगलकी फरमान को वापस लेने का आह्वान किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर झाबुआ से ये सीधी तस्वीरें आम आदमी पार्टी प्रदेश इकाई के निर्देश पर झाबुआ जिला इकाई ने केंद्र सरकार के व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। आप पार्टी ने शासन से मांग की है कि इस तुगलकी फरमान को वापस लिया जाए। भारी मूल्य वृद्धि से छोटे छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा। बढ़ी हुई कीमतों से आमजन हताश है। तो वही आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष कमलेश सिंगाड़ ने इस तुगलकी फरमान को वापस लेने का आह्वान किया है। तो झाबुआ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दहाड़े गरीब की जेब पर क्या है। आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी के आह्वान पर आज आम आदमी पार्टी झाबुआ ने जिला मुख्यालय पर जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसमें रुपये 993 की वृद्धि हुए, उसके विरोध में आज हमने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। आपको मालूम हो, हमारी जनता पहले ही महंगाई की मार झेल रही है। इसके बावजूद भी केंद्र की मोदी सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर में रुपये 993 की वृद्धि कर दी। इसका मतलब ये है केंद्र की भाजपा सरकार आम जनता की जेब पर खुला डकैती डाल रही है। मतलब डकैती डाल रही ये है कि भाई एक जो गरीब जनता है, आम जनता है, वो इतने रुपये 993 आप एकदम से बढ़ा रहे हो, तो इसकी भरपाई वो कैसे करेंगे। पहले ही महंगाई की मार इतनी है कि वो झेल नहीं पा रहे थे। ऊपर से फिर गैस सिलेंडर में अपने कीमतों में वृद्धि करके सीधे 993 बढ़ा दे, जिसका हम आम आदमी पार्टी की ओर से पुरजोर विरोध करते हैं।
भीषण गर्मी के चलते यात्रियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से विप्र नारी शक्ति सेवा संस्था के लालबाग रेलवे स्टेशन पर शीतल जल वितरण का सेवा अभियान चलाया। संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी दिनेश शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर रुकने वाले विभिन्न ट्रेनों के यात्रियों को ठंडा पेयजल वितरित किया। तेज गर्मी से परेशान यात्रियों ने शीतल जल प्राप्त कर संतोष व्यक्त किया और इस सेवा कार्य की सराहना की। इस अवसर पर पायल अवस्थी, आशा तिवारी, अमिता शुक्ला, सृष्टि शुक्ला और अनुराग दुबे का विशेष योगदान रहा। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी दिनेश शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में भीषण गर्मी से राहत के लिए शीतल जल और वृक्षों की छाया अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आमजन से वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने और उनकी देखरेख करने की अपील की। उन्होंने बताया कि संस्था समय समय पर ऐसे जनहितकारी सेवा कार्य आयोजित करती है और आगामी दिनों में पुनः जल वितरण अभियान आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बैतूल के कोयलारी क्षेत्र में आटे में लिपटे विस्फोटक चारे से गौवंश की मौत के विरोध में बुधवार को हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय हिंदू सेना और योग वेदांत सेवा समिति सहित कई संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इस घटना को अमानवीय बताते हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की सख्त कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में मामले के निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष जांच दल की गठन की मांग की गई है। संगठनों ने अपील की है कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई की जाए और उन्हें कठोरतम सजा मिले। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही सख्त कानून नहीं उठाए तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से गंभीर रूप से घायल गौवंश के समुचित इलाज और मृत पशुओं के सम्मानजनक अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त जिले के तालाबों, वन क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। संगठनों ने निराश्रित गौवंश के लिए चारा पानी और गौ अभयारण्य की व्यवस्था करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता बताई। इस तरह की घटनाएं जो हैं ये निश्चित रूप से एक चिंता के विषय और कहीं ना कहीं हमारे सांप्रदायिक वातावरण को भी खराब करती हैं। इसलिए न केवल इस घटना पर कार्रवाई होना चाहिए बल्कि जिला प्रशासन को आवश्यक प्रबंध करना चाहिए इस तरह की घटनाएं आगे न घटित हों। कितनी गाय थी और क्या वजह रही इसके पीछे कुछ जानकारी? 11 गाय थी। अब ये जांच का विषय है और इसलिए सरकार हमने जिला प्रशासन से मांग की इसकी जांच की जाए और जो भी अपराधी व्यक्ति हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और फिर मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को सचेत रहने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं उनको मोबिलाइजेशन करने की आवश्यकता है, इस तरह घटनाएं घटित ना हो। जी मैम, क्या नाम है? मैं हेमा सिंह चौहान, सकल हिंदू समाज। मुझे बताएं, आज आप सब लोग यहाँ पर कलेक्टेड आए थे, ये जो सर क्या बात कोयलारी गांव में जो कहते से भी 20 गायों के साथ में जो कृत्य किया गया है, आटे के गोलियों के अंदर में बारूद रखा गया और उसे कहते गाय ने खा लिया और जिससे उनके सारे जबड़े फट गए, गाय मर गई है और 11 गाय मर गई है, बाकी कहते से बहुत सीरियस है। जिसके लिए हम सकल हिंदू समाज और भी जितने भी संगठन है बैतूल के सारे सर्व संगठन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हम लोग ये मांग करते हैं कि उनको जो एक इंसान की मृत्यु के ऊपर जो दंड मिलता है वही दंड इन लोगों को मिलना चाहिए। ये कोई गिरोह है जो कहते से ये कृत्य कर रहा है और हमें चैलेंज कर रहा है। मैसूर में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह सख्त नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा के निर्देशानुसार जिले में विशेष हेलमेट अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इसी क्रम में थाना प्रभारी जगदीश गोयल के नेतृत्व में महेश्वर धामनोद मार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां 2 पहिया वाहनों की बारीकी से जांच की गई। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले कई चालकों को रोका गया और मौके पर ही उनके चालान काटे गए। पुलिस ने पीओएस मशीन के माध्यम से कार्रवाई करते हुए चालकों को भविष्य में अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने के सख्त निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी जगदीश गोयल के अनुसार यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अधिकांश सड़क हादसों में सिर में गंभीर चोट लगने से जान का खतरा बढ़ जाता है, जिसे हेलमेट पहनकर काफी हद तक टाला जा सकता है। पुलिस ने केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया है। वाहन चालकों को मौके पर समझाइश दी जा रही है कि वे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हेलमेट का नियमित उपयोग करें और साथ ही यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की गई है।
पुलिस अधीक्षक महोदय खरगोन के निर्देशन में अभी हमारे यहाँ यातायात विशेष अभियान चल रहा है, जिसमें मुख्य उद्देश्य यातायात दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इसके लिए लोगों में जागरूकता भी उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। साथ ही जो नियमों का उल्लंघन करे तो सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से हेलमेट के प्रति अवेयरनेस करना, लोगों को शराब पीकर वाहन न चलाना आदि हम उनको समझाइश दे रहे हैं और साथ ही हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। खबर कटने से है, जहां बड़े किसानों का आरोप है कि शासन ने स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया में हुई देरी और उसके बाद अचानक उपार्जन केंद्रों में किए गए बदलाव ने उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। किसानों के मुताबिक पहले नजदीक के उपार्जन केंद्र स्लॉट बुक किए गए थे, बाद में उन्हें बदलकर दूरस्थ केंद्र आवंटित कर दिए गए हैं। नए केंद्रों की दूरी अधिक होने के कारण परिवहन लागत बढ़ गई है, जिससे कि किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जिन किसानों ने किसी तरह दूरस्थ केंद्रों तक अपनी उपज पहुंचाई, उन्हें वहां भारी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां कई किलोमीटर की वाहनों की कतारें देखने को मिल रही है। तौल के इंतजार में ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहन कई दिनों तक सड़कों पर खड़े रहने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि वाहनों को 3 से 4 दिन तक लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी हो रही है। मौसम में आए बदलाव ने परेशानी और बढ़ा दी है। इस अव्यवस्था का सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि कई किसान तय समय सीमा के भीतर अपने स्लॉट का उपयोग नहीं कर सके। स्लॉट की अंतिम तिथि निकल जाने के बाद अब उनके सामने कोई विकल्प नहीं बचा है। मजबूरी में किसान अपनी मेहनत की उपज खुले बाजार पर या मंडियों में कम कीमत पर बेचने को विवश हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से लिया जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे किसानों को बार-बार केंद्र बदलने या फिर लंबी दूरी तय करने की परेशानी न झेलना पड़े। साथ ही स्लॉट बुकिंग प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता बताई गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो। रायसेन जिले के मंडीदीप में 10 लोग कंपनी में डकैती की योजना बना रहे हैं, जिनको मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा है। एसडीओपी शीला सुराना ने बताया है कि पूछताछ में आरोपियों ने सतलापुर की फैक्ट्री में डकैती की प्लानिंग की बात कबूली है और पहले ही 7 चोरी की वारदातें करने की बात बताई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल, 1 टीवी, 1 लाख नगद, कुल 7 लाख का चोरी का माल बरामद किया। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। रायसेन पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें डकैती की प्लानिंग कर रहे 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 7 चोरियां उजागर की गई है। दिनांक 5/5/2026 को पुलिस द्वारा गंभीर सूचना प्राप्त होती है, जिसमें जिलेटिन चौराहा मंडीदीप के पास में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा डकैती की प्लानिंग की जो है योजना बना रहे हैं, ऐसी सूचना प्राप्त होती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग टीम गठित की जाती है और टीमों द्वारा आरोपियों की संदिग्ध की घेराबंदी की जाती है। पुलिस को देखकर वो भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस की तत्परता से उन सभी को गिरफ्त में लिया जाता है। पूछताछ करने पर उन्हें सतलापुर की एक फैक्ट्री में डकैती की प्लानिंग करने की योजना को स्वीकार किया। साथ ही 7 अन्य चोरियां जो अलग अलग क्षेत्रों में ही उन्हें भी होना स्वीकार किया है। इसमें 10 आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए गए। जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया अंतर्गत ग्राम पंचायत बुरलाई में ग्राम पंचायत बुरलाई की गोराजी महाराज गौशाला में गायों के गोबर की नीलामी हुई। नीलामी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नीलामी में सर्वश्रेष्ठ बोली मोहन बड़ोदिया के रामेश्वर पाटीदार ने लगाई, जो कि अधिकतम 2,55,000 तक लगाई गई। इस दौरान गौशाला अध्यक्ष गोपाल सिंह राजपूत, ग्राम पंचायत बुरलाई सरपंच गजराज सिंह राजपूत सहित समिति सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। तामिया विकासखंड के अंदर ग्राम पंचायत दोरियाखेड़ा गांव में इन दिनों पीने के पानी की भीषण समस्या बनी हुई है। हालांकि इतने खराब है कि ग्रामीणों को रोजाना 2 से 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नल जल योजना अधूरी पड़ी हुई है। पाइपलाइन का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है, जिसके कारण पानी की व्यवस्था पूरी तरह ठप है। इस समस्या को लेकर बर्तन लेकर जनपद पंचायत तामिया पहुंची महिलाओं ने पानी दो के नारे लगाए। ग्राम पंचायत देलाखारी के उप सरपंच और युवा कांग्रेस अध्यक्ष तामिया राजदीप साहू ने बताया कि इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार ठेकेदार, पंचायत और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
लोगों के साथ जनपद पंचायत के प्रांगण में एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से पानी की समस्या को लेकर आए हुए हैं। विगत 6 महीनों से विकट पानी की समस्या बनी हुई है। चूँकि ये गर्मी का समय और है तो और अधिक पानी की समस्या इस समय बनी हुई है। ग्राम पंचायत को कई बार आवेदन के माध्यम से और मौखिक रूप से बोलने के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ था। पीएचई के संबंधित अधिकारियों से भी बार बार निवेदन करने के बाद समस्या का समाधान नहीं हो पाया। जो नल जल योजना की पाइपलाइन डली है वो अभी तक सुचारू रूप से संचालित नहीं है और पानी की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आज दौरिया खेड़ा ग्राम पंचायत से कुछ महिलाएं यहाँ उपस्थित हुई हैं अपनी पानी की समस्या को लेकर के, और इसमें उनको अवगत कराया गया है कि अभी जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्राम में पाइपलाइन विस्तारीकरण का कार्य हो चुका है और सोर्स से जोड़ने का काम आज शाम तक हो जाएगा। अस्थायी कनेक्शन अभी बिजली का लिया हुआ है, उसको भी स्थायी रूप से लेकर के इसको हम लोग आज शाम तक के चालू करवा देंगे और ठेकेदार को एक नोटिस जारी करवानी। देवास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। साता न्यूज की टीम की ग्राउंड जीरो पर जाकर की गई पड़ताल में सामने आया कि आदर्श ग्राम चिड़ावत से बनारसी तक बन रही करीब 4 किलोमीटर की सड़क में गुणवत्ता की अनदेखी हो रही है। नई सड़क का डामर कई जगह से उखड़ हुआ है, जबकि किनारों पर काम अधूरा नजर आ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसके चलते सड़क टिक नहीं पा रही है। ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए इस मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई है और जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले रतनखेड़ी में भी इसी तरह की समस्या सामने आई थी, जहां बारिश के दौरान सड़क खराब हो गई थी और आवागमन प्रभावित हुआ था। जब इस संबंध में सरपंच प्रतिनिधि और संबंधित इंजीनियर से सड़क निर्माण की लागत पूछी गई तो वे स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके। ग्राउंड रिपोर्ट के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। देखना होगा कि शिकायत के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। देवास शहर में चिड़ावत वो क्षेत्र है जहाँ लोग वर्षों से सड़क के लिए परेशान थे। ये वो मार्ग है जो सीधे चिड़ावत से रतनखेड़ी के लिए निकलता है और तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की ये डामर की सड़क जो बन रही है ये किस तरह की बन रही है साफ साधना उसके कैमरे में देखी जाएगी। हालांकि इस पर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं है और जिस तरह से डामर की किनोर और डामर निकल के हाथ में आ रहा है, कहीं न कहीं एक बड़ी नाकामी या फिर प्रशासन की अनदेखी सामने कैमरे में नजर आ रही है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, किस तरह की सड़क बन रही है, कहाँ से कहाँ की बन रही है? सर देखो, सड़क बन रही है वो ठीक है, अच्छा है, बनना चाहिए क्योंकि आम आदमी को उससे सहायता रहती। पर जो इस रोड के लिए जो जवाबदार व्यक्ति है उनको आके यहाँ देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। गुणवत्ता लग रही है आपको? गुणवत्ता तो बहुत कम लग रही है, पर जो जवाबदार आदमी है उनको आके ये चेक करना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर से जो यहाँ के रहवासी है, जो किसान है, वो बोल रहे हैं कि जवाबदारों को आकर देखना चाहिए। और भी कुछ लोग जो बेचारे इस मार्ग से निकलने के लिए मजबूर होते हैं और कहीं न कहीं जो अब डामर मिली है उसको लेकर उनकी नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। किस तरह की सड़क बन रही है? शासन और प्रशासन का खेल है साहब, ये तो फुल भ्रष्टाचार है। कोई मतलब भी कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं देखने वाला। जो हो रहा है ये एक बारिश भी नहीं चलेगा और वापस इससे तो कच्चा रोड ही अच्छा था, ये तो और आम आदमी को परेशान होगा। इस पे वो गिरेगा, एक्सीडेंट होंगे, सब कुछ होगा। इस पे कितने किलोमीटर की सड़क होगी? ये मात्र 4-5 किलोमीटर की है। मतलब कुल मिला के भ्रष्टाचार की भेंट, फुल भ्रष्टाचार की भेंट। और मोहन सरकार में तो पूरा भ्रष्टाचार ही है, फुल साफ तौर से साफ यहाँ की ग्रामीण का कहना है कि मोहन सरकार का एक बड़ा भ्रष्टाचार साधना न्यूज के कैमरे में आप लोगों के सामने नजर है। बिल्कुल और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? सचिन वर्मा। किस तरह की सड़क बन रही है? ये सिर्फ गड्ढा बुरा है और कुछ भी नहीं करे इनने, किसको माल ही नहीं दिया। किसको दोषी? सरकार है। क्या देख रहा है? डामर देखो आपके सामने उखड़ा हुआ है, उखड़ा हुआ इंची भी डामर नहीं किया गया। नहीं किया है बिल्कुल भी। आप लोगों ने कभी बोला इसको? बोला ना, किसको शिकायत करी थी एक बार पहले, बीच में बंद हो गया था काम। क्या नाम है आपका? सचिन वर्मा। जिस तरह से ग्रामीण बता रहे कि हमने पहले एक बार शिकायत करी थी और काम बंद हो चुका था। हालांकि इसकी सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी गई थी, सीएम हेल्पलाइन भी करी गई थी, उसके बाद भी जिम्मेदार जो इस सड़क को देखने को तैयार नहीं है। कुल मिला के कलेक्टर शायद इस ओर ध्यान देना उचित नहीं समझते। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की सड़क, जिस तरह से बताया, किस तरह की सड़क बन रही दादा? ये बहुत रद्दी बन रही है। किसको दोषी मानेंगे? ये ठेकेदार। जिम्मेदार प्रशासन भी रहेगा? प्रशासन भी रहेगा। अभी आके देखना चाहिए। आके देखा उन्होंने? नहीं देखा था। क्या लगता है आपको सड़क से? सड़क से कुछ भी नहीं, केवल संतुष्टि दिल निहायत ही बिल्कुल गुणवत्ताबद्ध सड़क नहीं है, बिल्कुल घटिया काम हुआ है यहाँ पे। हमने यहाँ पर आए हुए उनको, जो काम करने वाले उनके जो आदमी थे, उनको भी बोला। एक दिन इंजीनियर साहब को भी फ़ोन लगाया, इंजीनियर साहब को भी बोला कि काम गलत हो रहा है। उसके बाद में उन्होंने सीसी रोड अधूरा छोड़ा है, वहाँ पर पानी भरा हुआ है,
लोग गिर रहे हैं वहाँ पर। कई शिकायत करी आपने इसके? मैं इसकी 181 शिकायत हुई। किस तरह की डामर उखड़ रही है, जरा साधना न्यूज़ के दर्शकों को बताइए आपकी किस तरह से डामर उखड़ रहा है और कितनी गुणवत्ताहीन सड़क इस ठेकेदार द्वारा बनाई गई है और कौन इस रोड की मॉनिटरिंग अभी तक कर रहा है? सरपंच जी देखिए, जिस तरह से आप मुझे बता रहे हैं डामर पूरा उखड़ रहा है, इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है जी? ये इंजीनियर साहब, ठेकेदार देते हैं। कलेक्टर को आपने शिकायत करी इसकी? अभी तक नहीं। क्या कारण है कि आपने कलेक्टर शिकायत की? जाएंगे हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। क्या बोल रहा है ठेकेदार, क्या बोल रहा है? ठेकेदार बोल रहा है कि हम कर रहे हैं उसको, सीसी रोड का भी बोल रहा है कि हम कर रहे हैं उसको। कब, कितने समय से काम चल रहा है ये करीबन हो गया 10-15 दिन। कितने की लागत से बन रहा है ये इसका कोई आइडिया नहीं। सरपंच बिल्कुल कैमरे में साफ कह रहे हैं कि इसका मुझे आइडिया नहीं है कितने की लागत से बन रहा है, और सरपंच खुद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस रोड की भेंट चढ़ने से पहले अपनी स्पष्टीकरण, अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पे साधना उसके पास मौजूद है। सरपंच जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं मुझे लागत नहीं मालूम है, लागत बनने के पहले आपने कभी जानकारी ली कि सड़क? नहीं सर, ये जैसे कि हमारे पास में कोई इसका वो आया नहीं कि पंचायत में कि आप चलो, कोई ने बताया नहीं हमको इसका। तो उसके बाद दुकान पर सड़क बन रही थी। क्या इंतजार कर रहे हो आप कलेक्टर से बात कर? हम वो सर, जैसे वो 2-3 दिन रोज बोल रहे हैं कि हम वो सीसी रोड भी कर रहे हैं और इसका भी लेवल करेंगे पूरा, जो भी उसके बाद में करते हैं, कभी नहीं करते, कलेक्टर पास जाएंगे। देखिए बिल्कुल सरपंच साहब कह रहे हैं कि अभी वो सीसी रोड का भी काम कर रहे हैं और डामर का भी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वापस पेचवर्क करेंगे, अधूरा काम होने के बाद पूरा करने के लिए कहीं ये सरपंच ठेकेदार के पीछे लगेंगे। कुल मिला के सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार इस सड़क को राजनीति की भेंट चढ़ना देना चाहते हैं या फिर ठेकेदार को सीधा सीधा लाभ दिलाना चाहते हैं। साधना न्यूज़ से अमित बागी करते हैं। सारंगपुर में गौवंश की हत्या कर उसके अवशेष बेचने वाले आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम रोहित बम्होरे ने एसडीओपी अरविंद सिंह, तहसीलदार आकाश शर्मा, थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी सहित पुलिस और नगर पालिका का स्टाफ मौजूद रहा। कार्रवाई विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम सेठवाल के निर्देशों के अनुरूप की गई। पुलिस और साइबर टीम की लगातार निगरानी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आकोदिया नाका क्षेत्र के पास कुछ लोग गोवंश के अवशेष बेचने की तैयारी कर रहे हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अवशेष बरामद किए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अवैध अतिक्रमण था, अवैध बिना बिल्डिंग परमिशन के था, तो नगर पालिका से विधिवत हमने इसमें नोटिस शामिल कराने के बाद इसमें आज कार्रवाई की। तो एक पटेलवाड़ी और एक मुकेशवाड़ी शांतिपूर्वक कार्रवाई संभव। इस साल की पहली नेशनल लोक अदालत 9 मई को आयोजित की जाएगी, जिसमें नगर निगम संपत्ति कर और जलकर सरचार्ज पर 100% तक छूट देगा। सभी 22 जोनल कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफिस से लेकर निगम मुख्यालय पर इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50,000 तक बकाया होने पर अधिभार में 100% तक की छूट, ऐसे प्रकरण जिनमें कार और अधिभार की राशि 50,000 रुपये से अधिक तथा 1 लाख तक बकाया होने पर अधिभार में 50% तक की छूट, और ऐसे प्रकरणों जिनमें कर और अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक बकाया होने के पर अधिभार में 25% तक की छूट प्रदान की जाएगी। जलकर में भी सरचार्ज पर छूट दी जा रही है। इंदौर नगर निगम के आयुक्त क्षितिज सिंघल ने 9 मई को निगम मुख्यालय व निगम के समस्त जोनल कार्यालयों पर आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ लेने हेतु संपत्ति करदाता व जल करदाताओं से अपील की है कि वे इस नेशनल लोक अदालत में जाकर संपत्ति कर और जल कर जमा कराए तथा अधिभार में छूट का लाभ लेकर शहर विकास में सहयोग प्रदान करें। देखिए, अभी लोक अदालत का 9 मई को आयोजन है और जैसा कि हर लोक अदालत में सुविधाएं रहती हैं जो छूट की सरचार्ज पे, वो इस बार भी हैं। यद्यपि ये बात भी सही है कि अभी कुछ हमारे पोर्टल के इश्यूज हैं जिनको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ मुझे पता है कि कई जगह से कुछ पॉइंट ऐसे आ रहे हैं, बट फिर भी हम लोगों का प्रयास ये है कि हम लोग 100% जो हमारे उपभोक्ता हैं, हमारे जितने भी यहाँ पर नागरिक हैं, जिनकी जो भी भवन स्वामी हैं, भूमि स्वामी हैं, सभी को हम लोग अपील कर रहे हैं कि वो अपना कर समय पर जरूर दें, लोक अदालत का बेनिफिट भी लें। और अभी तो क्योंकि 30 जून तक एडवांस जो जमा करने के जो रिबेट मिलती है 6.25% की, वो भी उपलब्ध है। तो मेरी सभी से अपील है कि एक तरह से इस 30 जून तक की एक ही जो लोक अदालत होगी, तो उस लोक अदालत में 2 तरह के बेनिफिट मिल रहे हैं कि रिबेट भी है करंट डिमांड पे, और जो पुराना हमारा है उस पे लोक अदालत के माध्यम से सरचार्ज पे भी वेवर है। तो लोग अधिक से अधिक इसमें आगे बढ़ के और इसका बेनिफिट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।